नमस्कार दोस्तों। आज है 24 मई 2022। 24 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश, खेल जगत, महत्वपूर्ण घटनाएं और उससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों 23 मई 2022। 23 मई 2022 को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। दरअसल अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर एक हिस्से में पाए जाते हैं कछुआ। कछुओं की कुल 356 प्रजातियां पाई जाती है विश्व भर में। और कछुओं की जो महत्वता है उसको उजागर करने के लिए, लोगों को उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग कछुओं को अपने पेट यानी कि पालतू जानवर के रूप में भी पालते हैं और भारत में तो इसे शुभ भी माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस? राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 9.2%। भारत की जो अनुमानित विकास दर 2022 में है वो है 9.2%। पहले ये 8.6% रखी गई थी, लेकिन हाल ही में जो विकास कार्य हुए हैं उसको देखते हुए 9.2% कर दिया गया है भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट। अब जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी कि राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, जो कि एनएसओ जो आता है वो इसी के अंडर में आता है। इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 2006 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और अध्यक्ष है प्रोफेसर बिमल कुमार रॉय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? किस देश के राष्ट्रपति ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने की घोषणा की। इस फ्रेमवर्क में जापान और अमेरिका समेत दुनिया के 13 देश शामिल होंगे। जो बाइडेन ने इसे लेकर कहा कि इसके जरिए हम 21वीं सदी में पैदा हुए आर्थिक चुनौतियों से निपट सकते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया है? जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी में। मुद्रा है यहाँ की अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। यूएसए और कनाडा को विभाजित करने वाली लाइन है उसे 49th पैरेलल कहते हैं। जो बाइडेन की दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, एक है प्रॉमिस मी दैट और दूसरा है प्रॉमिस टू कीप। कमला हैरिस की 3 पुस्तकें फेमस है, जो कि है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन क्राइम और द ट्रुथ बी होल्ड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ JSW1 प्लेटफॉर्म? JSW1 प्लेटफॉर्म के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गौरव सचदेवा। गौरव सचदेवा जी को JSW1 प्लेटफॉर्म के सीईओ के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। दरअसल JSW1 प्लेटफॉर्म विश्व प्रसिद्ध JSW समूह द्वारा स्थापित एक उद्यम है। सीमेंट, ऊर्जा और स्टील जैसी प्रमुख पहलों में अग्रणी है ये कंपनी। तो ये है गौरव सचदेवा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बाय द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। तो ये है विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रपति ने अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार करते हुए विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। विनय कुमार सक्सेना फिलहाल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में चेयरमैन के रूप में पदस्थापित थे, लेकिन अब वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 51 फीट लॉर्ड परशुराम स्टेटस
इन लोहित, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लोहित में 51 फीट की भगवान परशुराम की प्रतिमा का शिलान्यास किसने किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह जी जो कि अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पे हैं, उन्होंने 51 फीट के परशुराम भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया, शिलान्यास किया। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इनॉग्रेटेड दवा लंगर इन छत्तीसगढ़ फॉर फ्री मेडिसिन टू नीडी? छत्तीसगढ़ में जरूरतमंदों को मुफ्त दवा के लिए दवा लंगर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। सीएम भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया। इस दवाई लंगर का संचालन क्षेत्रीय विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा और छत्तीसगढ़ सिख संगठन की ओर से किया जाएगा। तो ये सरकार के द्वारा कोई स्कीम नहीं है दोस्तों। अब इस स्कीम के तहत जो दवा लंगर खोला जा रहा है, इसमें जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें फ्री की दवाइयां दी जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उपराज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्य न्यायाधीश है अरूप कुमार गोस्वामी। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य है पंडावनी। प्रमुख नदियां हैं महानदी, शिवनाथ, पैरी, हसदेव और इंद्रावती। राष्ट्र उद्यान है इंद्रावती, कांगेर घाटी राष्ट्र उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य जो यहाँ के प्रमुख हैं वो है चांद कुमार, बादलखोल, बरनामा पारा और भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। टाइगर रिजर्व है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। प्रमुख महोत्सव जो यहाँ पर मनाए जाते हैं वो है आख्ती उत्सव और बोरेबासी उत्सव। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चलाए जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप टीम? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रोहित शर्मा। और साथ ही साथ केएल राहुल को उप कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष है ग्रेग वर्कले और सीईओ है जियोफ अल्लार्डिस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टीम वॉन द 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप? 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रपति चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों हॉकी हरियाणा ने। हॉकी हरियाणा ने हॉकी झारखंड को 2-0 से हराकर ये चैंपियनशिप जीत लिया है। हॉकी हरियाणा ने मणिपुर के इम्फाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड को 2-0 से हराकर ये जीत लिया है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। हरियाणा की जो प्रमुख नृत्य है वह घूमर, झूमर, खोरिया नृत्य और लूर नृत्य। प्रमुख नदियां हैं यमुना, घग्गर, मरकंडा, साहिबी और सोम नदी। प्रमुख उद्यान है सुल्तानपुर अल कालेश्वर नेशनल पार्क। प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है कालेश्वर, बीर शिकारगढ़, नाहर, चिलचला, भिंडावास, खफरवास और खोली रेतान। हरियाणा में ई अधिगम योजना शुरू हुई है। हरियाणा में हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। हरियाणा में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। मारुति सुजुकी ने अपना तीसरा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है हरियाणा में। अब अगला क्वेश्चन। अबू धाबी बेस्ड लुलु ग्रुप इंक्ड अ डील वर्थ हाउ मेनी करोड़ विद कर्नाटका गवर्नमेंट? अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप ने कर्नाटक सरकार के साथ कितने करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2000 करोड़। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई की उपस्थिति में ये डील साइन हुई। ठीक है दोस्तों। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। मुख्यमंत्री है बसवराज मुंबई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और मुख्य न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी। प्रमुख जो नृत्य है कर्नाटक के वो है यक्षगढ़, डोलू कुनिता और कुचिपुड़ी।
प्रमुख नदियां हैं कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सरस्वती और काली। राष्ट्र उद्यान है अंशी, बनकट्टा, बांदीपुर, नगरहोल, कुद्रेमुखा। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है ब्रह्मगिरी, कावेरी, दांडेली, भाद्र, बुकाम्बिका और भीमगढ़। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है काली, नगरहोल और बियाटी टाइगर रिजर्व। प्रमुख त्योहार जो यहाँ पर मनाए जाते हैं वो है हम्टी महोत्सव। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल इसी समय इसी चैनल पर फिर से मिलेंगे करंट अफेयर्स के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने के लिए। सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि और किस चीज़ की जरूरत है और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गोल्ड क्लासेस, ऑलवेज विद यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।